आज की कहानी है सिल्वर जुबली गिफ्ट। दोपहर से ही मेहमानों की गहमा गहमी थी। सभी दांतों तले उंगली दबाए भव्य आयोजन की चर्चा में व्यस्त थे। कम से कम 2-3 लाख रुपए का खर्चा तो आया ही होगा। एक फुसफुसाहट थी। कैसी बात करती हो मौसी, इतने तो अब गांव की दावतों में खर्च हो जाते हैं। यह तो 5 स्टार की दावत है और वह भी करीब 1500 आदमियों की। एक खनकती आवाज ने अपने समसामयिक ज्ञान का बोध कराया। अब भैया, ये ना मनाएंगे ऐसी मैरिज एनिवर्सरी तो क्या हम मनाएंगे? इनके शहर में ही तो 400 साल पहले एक बादशाह ने वक्त के माथे पर ताजमहल का अमिट तिलक लगाया था। डाह से भरा कुछ फटा सा स्वर गूंजा। सही बात है, जहाँ पलो बढ़ो वहाँ की आबो हवा का असर तो पड़ता ही है। जितने मुंह उतनी ही बातें सुनाई दे रही थी और पास ही के कमरे में अपनी सिल्वर जुबली पार्टी के लिए तैयार होती सुगंधा के कानों में भी पड़ रही थी। उसने सोचा, ठीक ही तो कह रहे हैं सब। इंद्र मेरे अरमानों की कब्र तो शादी की पहली रात को ही खोद चुका था और पिछले 25 वर्षों से मेरी भावनाओं को लगातार पत्थर करके उस कब्र पर मकबरा भी बना रहा है। अगर तथ्यों की बारीकियों में जाएं तो ताजमहल के हर पत्थर पर भी फरेब की ही इमारत लिखी दिखाई देगी, मोहब्बत की नहीं। सुगंधा के मन में पिछले 25 वर्षों से बर्फ बनकर जमी वेदना आर्द्र होकर बाहर निकलने को व्याकुल हो रही थी। उसका मन हो रहा था कि वह इस दुख को अपनी आवाज बना ले और दुनिया को चीख चीख कर बताए कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। यहाँ तक कि संसार में मोहब्बत का प्रतीक माने जाने वाले ताजमहल की हकीकत भी घिनौनी ही है। आज सुगंधा और इंद्र के विवाह के 25 साल पूरे हो चुके थे। सुगंधा ने ब्यूटिशियन को पेमेंट देकर विदा किया और आत्मकथ दर्पण में खुद को निहारने लगी। इंद्र ने आज के दिन के लिए शहर के सबसे नामी ड्रेस डिजाइनर से खास तौर पर साड़ी तैयार करवाई थी। दर्पण में खुद को निहारने पर मन गर्व के सागर में गोते खाने लगा। अनायास ही वह दिन याद आ गया जब उसने 25 साल पहले इसी तरह तैयार होने के बाद खुद को आदम का दर्पण में निहारा था। फर्क था तो भावनाओं का। तब मन में पिया मिलन की लहरें हिलोरे ले रही थी और आज 25 साल पहले सुहागरात को हुई उसकी ख्वाहिशों की लाश का रंज टीस रहा था। थकने लगी थी वह अब यह सब बर्दाश्त करते करते। मन करता था कि भाग जाए कहीं सबकी निगाहों से दूर, कहीं बहुत दूर, किसी ऐसी दुनिया में जहां वह सुकून से सांस ले सके। शादी से सिल्वर जुबली तक के सफर में कितने ही ज्वार भाटे आए थे। वह आज वरमाला के दिन से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। 25 साल से रिश्ते की कड़वाहट का जहर पीती रही थी। मन इस जहर की कड़वाहट से संतृप्त हो दम तोड़ने को छटपटा रहा था, मगर तन वह तो बेशर्म बनकर और निखरता चला गया था। तभी दरवाजे पर दस्तक की आवाज ने सुगंधा के मानस पटल पर चल रहे अतीत के चलचित्र में विघ्न डाला। जल्दी से बाहर आओ माय लव, पार्टी शुरू होने का समय हो चुका है। अब तक तो ज्यादातर मेहमान होटल पहुंच चुके होंगे। अच्छा नहीं लगता कि हम स्टार्स ऑफ द इवनिंग होकर भी सबके बाद में वहां पहुंचे। इंद्र ने कमरे में दाखिल होते हुए सुगंधा से कहा। इंद्र अपने चचेरे भाई विजय के साथ दूसरे कमरे में तैयार होकर आया था। लोग उम्र के साथ ढलते जाते हैं, मगर भाभी जान, आप तो उम्र के साथ पुरानी शराब की तरह दिलकश होती जा रही हैं। विजय भी इंद्र के पीछे पीछे चले आए और आदतानुसार उन्होंने मुगलिया अंदाज में सीधा हाथ अपने माथे पर रखकर थोड़ा सा बाअदब मुद्रा में झुकते हुए कहा, इससे पता चलता है कि जागीरदार ने अपनी जागीर की हिफाजत में बड़ी ही एहतियात बरती है। इंद्र खुद की तारीफ करने का कोई अवसर व्यर्थ नहीं जाने देता था। सुगंधा पर उनकी बातों का कोई असर हो रहा है या नहीं, इसकी परवाह किए बिना दोनों भाई अपनी ही बातों पर जोर जोर से कह कहे लगाने लगे। घर में आए हुए सारे रिश्तेदार भी अब तक होटल जाने के लिए निकल चुके थे। होटल और घर की दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर की थी, मगर इंद्र ने सबकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किराए की कई कारों का इंतजाम करा रखा था। कुछ पास के शहरों में रहने वाले रिश्तेदार अपनी कारों में ही आए थे। सबसे आखिर में सुगंधा, इंद्र और विजय ही घर में बचे थे। इंद्र के निर्देशानुसार विजय ने इंद्र की निजी कार को
लाल गुलाब की लड़ियों से बड़ी ही खूबसूरती के साथ सजाया था और भाई भाभी के शौफर की भूमिका भी बखूबी निभाई। होटल के रिसेप्शन हॉल में घुसते ही भव्यता की रंगीन चकाचौंध ने सुगंधा की बुद्धिमत्ता का हरण करना शुरू कर दिया और वह रंगीन चकाचौंध कुछ पल के लिए उसके जीवन के काले यथार्थ पर हावी होने लगी। सुगंधा की दशा सुंदर वर में कुलांचे मारती हिरनी सी हो गई। उसे वहम होने लगा कि उसकी जिंदगी तो इतनी भव्य है, फिर वह दुखी और एकाकी कैसे हो सकती है। सच्चाई भव्यता का ग्रास बनकर सुगंधा की बुद्धिमत्ता को ग्रहण लगा रही थी। मित्र, परिचित, रिश्तेदार सभी बधाइयां देने स्टेज पर आ रहे थे और सुगंधा व इंद्र के सुखी वैवाहिक जीवन का राज जानने के लिए उत्सुक थे। कुछ चेहरों पर डाह था तो कुछ पर बढ़िया दावत मिलने की संतुष्टि। कोई कहता कि एक दूसरे के लिए बने हैं, हकीकत इसके विपरीत कितनी बेनूर बेरंग थी, इसका इल्म किसी को न था। दुनिया की नज़रों में सुगंधा और इंद्र की शादी एक आदर्श मिसाल थी, मगर बंद दरवाजों के पीछे का विद्रूप सच सुगंधा अपने मन की 7 परतों में छिपाए बैठी थी। इंद्र की बातों का वह एक आंसरिंग मशीन के जैसे ही जवाब देती आई थी। सामाजिक रूप से वह ब्याहता थी, मगर इंद्र को भावनात्मक तलाक तो बहुत पहले ही दे चुकी थी। केक काटने की रस्म हो चुकी थी, अब बारी थी स्पीच देने की। सुगंधा ने तो उस शाम के लिए कुछ नहीं लिखा था, क्योंकि सच्चाई पब्लिक में सुनाने लायक नहीं थी और झूठ को शब्दों का रुपहला जामा पहनाने की हिम्मत अब शिथिल होने लगी थी। मगर इंद्र ने पिछले कई महीनों से परिश्रम करके, चिंतन मनन करके शब्दों का मखमली जाल बुना था और नाते रिश्तेदारों का दिल छू लेने वाली स्पीच तैयार की थी। उसने बड़े आत्मविश्वास के साथ स्पीच देना शुरू किया। सुगंधा इज माई बेटर हाफ। मैं सुगंधा के बिना अपने वजूद की कल्पना भी नहीं कर सकता। सुगंधा मेरी वाइफ ही नहीं, मेरी लाइफ है। सुगंधा ही है जिन्होंने मेरे विचारों को पंख दिए हैं। सुगंधा वे हैं जो हर अच्छे बुरे वक्त में परछाई की तरह मेरे साथ खड़ी रहकर मेरी ताकत बनी रही है। सुगंधा अपने नाम को पूर्ण सार्थक करते हुए मेरे जीवन के उपवन को महकाकर खुशगवार बनाती रही है। जब शादी की रात सुगंधा ने डरते डरते मुझे बताया कि उनको दिल में छेद की बीमारी है और बच्चे को जन्म देना उनके लिए खतरनाक हो सकता है, तो मैंने उनसे वादा किया था कि वे जैसी हैं मुझे स्वीकार हैं। इतना ही नहीं, उस दिन के बाद मैंने अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया और सुगंधा के सामने संतान की चाहत या संतान ना होने का मलाल भूलकर कभी भी नहीं जताया। मैंने वादा किया था और जग जाहिर है कि उसे निभाकर भी दिखाया। मैंने सुगंधा को उनकी हर कमी के साथ अपनाया और अपना तन मन सब कुछ उन पर वार दिया। अब आज के इस पावन अवसर पर मेरे पास इससे ज़्यादा कुछ नहीं है जो कि मैं उन्हें सिल्वर जुबली गिफ्ट के रूप में दे सकूं। इंद्र ने स्पीच खत्म करते हुए सुगंधा को अपनी बाहों में भरकर जोरदार चुम्बन दे दिया, जैसे कि सिल्वर जुबली की मोहर लगा रहा हो। रिसेप्शन हॉल में चीयर्स की आवाज़ें और तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। सुगंधा की पलकों की कोरों से 2 आंसू उसके गाल पर लुढ़क गए, जिन्हें इंद्र ने बड़े ही प्यार से पोंछकर उपस्थित जनों के दिमाग में खुशी के आंसुओं का खिताब दे दिया। इससे पहले कि कोई सुगंधा की आंखों में झांककर सच्चाई के दीदार कर पाता और उसके गुलाब जैसे सुंदर चेहरे पर छाती मलानता की एक झलक भी पा लेता, इंद्र उसे अपनी आगोश में समेटकर डिनर हॉल की तरफ ले गया और अपने हाथों से किसी नवविवाहित की तरह मनुहार करते हुए उसे खाना खिलाने लगा। जिस शादी में सुगंधा की सांसें घुट रही थीं, जिंदगी ढोना मुश्किल हो रहा था, उसकी शानदार यादगार सिल्वर जुबली मनाई जा रही थी। उसके दिल में घृणा का दरिया बह रहा था। उसकी हंसी खोखली थी, मुस्कुराहट में दर्द की लकीरें उभर आती थी। कोई नहीं जानता था कि सुगंधा अपनी ब्यूटी विद ब्रेन इमेज के भीतर कितनी खोखली और कमज़ोर है। इंद्र ने शादी की पहली रात को ही अपनी कमी का पर्दाफाश होने पर सुगंधा से स्पष्ट लहजे में कहा था, किसको क्या बताओगी मेरी जान, ये हिंदुस्तान है। यहाँ एक बार लड़की की शादी करने में तो बाप के जूते घिस जाते हैं, फिर कोई भला तुम्हारा मुझसे तलाक कराकर क्या करेगा। माय लव, ना तो तुम घर की रहोगी ना घाट की।
बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ चुपचाप जिंदगी बसर कर लो। तुम क्या सोचती हो कि तुम मेरी कमजोरी का डंका दुनिया में बजाओगी और मैं चुपचाप इसे बर्दाश्त कर लूंगा? अगर तुमने यह जुर्रत की तो फिर मैं भी तुम्हारे चरित्र पर लांछन लगाकर तुम्हें सबकी नज़रों में गिरा दूंगा और तुम्हें कहीं का ना छोड़ूंगा। अच्छे से अच्छा वकील करने की ताकत है मुझ में। और उधर तुम्हारे पिताजी, वे तो तुम्हारी शादी की दावत भी ठीक से ना कर पाए, फिर भला राजा भोज को गंगू तेली कैसे टक्कर दे सकता है? इसलिए माय लव, मेरी ये बेशुमार दौलत एंजॉय करो और खुश रहो। आखिर तुम शहर के जाने माने बिजनेसमैन की पत्नी तो बनी रहोगी। सुगंधा की हालत उस पंछी की तरह थी जो चोट खाकर उड़ने को फड़फड़ा रहा हो। उड़ने का हर प्रयास विफल होकर उसके दर्द में इजाफा कर रहा था, उसके आत्मविश्वास को ध्वस्त करके उसे और कमजोर बना रहा था। शादी होते ही उसके कुंवारे सपनों की कलियां मुकम्मल फूल बनने के पहले ही मुरझा गई थी। सारे रिश्तेदार सिल्वर जुबली पार्टी के दूसरे ही दिन विदा हो चुके थे। आजकल किसको फुर्सत होती है किसके सुख दुख में लंबे समय तक शरीक होने की। जाते वक्त भी कईयों के चेहरे ईर्ष्या की स्याही से पुते हुए थे। रिश्तेदारों की विवाह योग्य युवतियों के आंखों में सुगंधा जैसी शाही जिंदगी की तमन्ना का प्रतिबिंब झिलमिला रहा था। कोई नहीं सोचना चाहता था कि कभी कभी ऊपर से ठीक दिखने वाला व्यक्ति अंदर से घुट घुट कर मर रहा होता है। खुशियों का पैमाना कीमती कपड़े, महंगा पर्यटन, लग्जरी कार नहीं होती। खुशी होती है मन की शांति से, संतृप्त खुशहाल जिंदगी से, मन की सुखी चटकती धरती पर किसी के प्यार की फुहार से मिली ठंडक से, घर में गूंजती किलकारियों से। क्या पाया है उसने इंद्र से? नहीं पूरा कर पाया वह उसके कुंवारे सपनों को, नहीं पूर्ण कर पाया वह उसके नारित्व को। ऐसे नाम के पति के साथ एक बच्चे का सपना संजोना तो रेगिस्तान में दूब उगाने की सोचने जैसा था। अपनी खामी को ढांपने के लिए शादी के शुरुआती दिनों में ही उसने रिश्तेदारों और दोस्तों में ऐलान कर दिया कि सुगंधा को हृदय रोग है और प्रेगनेंसी उसके लिए घातक हो सकती है। संबंधों का एक तरफा निर्वाह सुगंधा ने किया था और दुनिया में उसको हृदय रोगी बताकर त्याग की मूर्ति स्वयं इंद्र बन बैठा था। यह कैसी विडंबना थी, कैसा न्याय था समय का, जहां गुनहगार किसी की जिंदगी तबाह करके इज्जतदार बना हुआ था। इंद्र के गुनाह की शिकार सुगंधा विवाहित होकर भी उम्र भर अतृप्ति के एहसास में गीली लकड़ी की तरह सुलगती रही थी। शादी की जाती है खुशियों के लिए, खुशियों की तिलांजलि देने के लिए नहीं। सुगंधा करवा चौथ का व्रत करती आई थी दुनियादारी की मजबूरी में, बिना किसी भाव, बिना किसी श्रद्धा के। उम्र बीती थी ठंडी आहें भरने में। ऐसे संबंधों में सोच ही कुचली जाती है, समर्पण नहीं होता। अब तक सिल्वर जुबली पार्टी को भी करीब करीब 6 महीने पूरे हो चुके थे। सुगंधा के लिए खुद को संभालना मुश्किल होता जा रहा था। मन के साथ अब तन भी टूटने लगा था। चलने में कदम डगमगाने लगे थे। हाथों के कंपन से मन की कमजोरी छिपाए न छिपती थी। उस शानदार सिल्वर जुबली की शहर में चर्चा पर अब धूल जमने लगी थी। सबके लिए जिंदगी कम ज्यादा बदल रही थी, मगर सुगंधा का जीवन उसी ढर्रे पर चल रहा था। सदा की तरह तन्हा दिन, लंबी काली उदास रातें। इधर कुछ दिनों से सुगंधा को अपने दाएं स्तन में एक ठोस गांठ सी महसूस हो रही थी। जब उसने इंद्र से स्थिति बयां की तो उसने पूछा, दर्द होता है क्या उस गांठ में? नहीं, दर्द तो नहीं होता, सुगंधा ने जवाब दिया। तो शायद तुम्हें मेनोपॉज होने वाला है। मैंने पढ़ा था कि मेनोपॉज के दौरान कभी कभी ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। घबराने की कोई बात नहीं जान, कुछ नहीं होगा तुम्हें। इंसान की फितरत होती है कि वह अनिष्ट की तरफ से आंखें बंद करके सुरक्षित होने की गलत फहमी में खुश रहने की कोशिश करता है। सुगंधा भी इसका अपवाद नहीं थी, मगर जब कुछ महीनों के बाद उसके निपल्स के आसपास की त्वचा में परतें सी निकलने लगी और कुछ द्रव्य सा दिखने लगा तो वह घबराई। धीरे धीरे निपल्स कुछ अंदर की तरफ धंसने लगे और शुरुआत में जो एक गांठ दाएं स्तन में प्रकट हुई थी, वैसी ही गांठें अब दोनों बगलों में भी उभर आई थी। अब झटका लगने की बारी इंद्र की थी। वह अपने हाथ लगी ट्रॉफी को किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहता था। जब वह सुगंधा को फैमिली डॉक्टर के पास लेकर पहुंचा तो
डॉक्टर ने जनरल चेकअप करने के बाद तत्काल ही मेमोग्राम कराने की सलाह दी। मेमोग्राम रिपोर्ट में स्तन कैंसर के संकेत पाए जाने पर जरूरी ब्लड टेस्ट कराए गए। स्तन से टिश्यूज लेकर टेस्ट के लिए पैथोलॉजी भेजे गए। सुगंधा की सभी रिपोर्ट्स के रिजल्ट को देखते हुए अब फैमिली डॉक्टर ने उसे स्तन कैंसर विशेषज्ञ ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाने की सलाह दी। आपने इन्हें यहाँ लाने में काफ़ी देर कर दी है। अब तक तो कैंसर सेल ब्रेस्ट के बाहर भी बड़े क्षेत्र में फैल चुके हैं और अब इस बीमारी को किसी भी तकनीकी सर्जरी द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है सर, इनका कैंसर अब उस स्टेज पर पहुंच चुका है जहां कोई भी इलाज असर नहीं करता। ऑन्कोलॉजिस्ट ने सारी रिपोर्ट्स का सूक्ष्म निरीक्षण और सुगंधा का पूरी तरह से चेकअप करने के बाद इंद्र से कहा। उस रात घर वापस आकर इंद्र और सुगंधा दोनों ही ना सो सके। इंद्र की नींद क्यों उड़ी हुई थी यह तो अस्पष्ट था, मगर सुगंधा एक अजब से सुकून में जागी हुई थी। उसके दिलो दिमाग में बार बार गुलजार की मशहूर गजल का शेर घूम रहा था। दफन कर दो हमें कि सांसें मिलें, नब्ज कुछ देर से थमी सी है। सुगंधा के लिए तो नब्ज पिछले 26 वर्षों से थमी सी थी। उस रात सुगंधा ने निश्चय किया कि उसका तन मन है, किसी नामर्द फरेबी की मलकियत नहीं। उसे खुद के सम्मान का पूरा पूरा अधिकार है। जीते जी तो वह अपना मान न रख पाई और इंद्र उसकी भावनाओं से अधिकार पूर्व खेलता रहा। वह सोचता रहा उसके साथ 7 फेरे लेकर सुगंधा उसकी मलकियत बन गई है, मगर भूल गया था कि वह 7 फेरे गृहस्थ जीवन की नींव होते हैं और वह नींव मजबूत होती है तन मन से एक दूसरे को पूर्ण समर्पित होकर, एक दूजे का बनकर, खुशियों का आशियाना बनाने से। झूठ के जाल बिछाकर, किसी के पंख काटकर उसे पिंजरे में रखने से नहीं। सुगंधा उम्र भर चुप्पी साधे रही। जीते जी वह इंद्र से बगावत करने का साहस नहीं कर पाई थी, मगर मौत में ही सही वह अपना मान जरूर करेगी। वह बदला लेगी और इंद्र को दुनिया के सामने बेनकाब करके ऐसी जिल्लत देगी जो हिंदुस्तान की किसी भी पत्नी ने अपने पति को ना दी हो। ऐसी जिल्लत जिसके बोझ से दबकर वह अपनी बाकी की जिंदगी कराहते हुए जीने को विवश हो जाएगा। वह अपने एक वार से इंद्र के अनगिनत सितम का हिसाब बराबर करेगी। वह जानती थी कि अब उसके पास ज्यादा सांसें नहीं बची हैं। इसलिए दूसरे ही दिन उसने शहर के जाने माने वकील सुधांशु राय को फोन लगाया, मिलने का वक्त निश्चित करने के लिए, ताकि वह अपना वसीयतनामा तैयार करवा सके। वैसे भी अभी तो उसका इंद्र को सिल्वर जुबली गिफ्ट देना तो बाकी था। यह वसीयतनामा जायदाद के लिए नहीं था, बल्कि उसके अंतिम संस्कार का था, दुनिया को बताने के लिए कि उसकी शादी अमान्य थी। इंद्र तो शादी के योग्य ही नहीं था। उम्र भर वह नारित्व के लिए तरसी थी, मातृत्व की हुक कलेजे में दबाती रही थी। वह कोई हृदय रोगी नहीं थी। एक बच्चे को जन्म देने के लिए वह पूरी तरह स्वस्थ थी। रोग तो इंद्र को था, नपुंसकता का, ऐसा रोग जिससे वह विवाह पूर्व पूरी तरह परिचित था। फिर भी उसे एक पत्नी चाहिए थी, घर में एक ट्रॉफी की तरह सजाने और दुनिया से अपनी नामर्दगी छिपाने के लिए। वह अपनी वसीयत में इंद्र को अपने अंतिम संस्कार से बेदखल कर गई थी और खुद को एक विधवा की हैसियत से सुपुर्दे खाक करने की जिम्मेदारी अपने बेटे समान इकलौते भतीजे को सौंप गई थी। सुगंधा दुनिया से जा चुकी थी अतृप्त ख्वाहिशों के साथ। उसने उम्र भर अपनी कामनाओं का गला घोंटा, अपनी इच्छाओं की जमीन को बंजर रखकर इंद्र के कोरे अहम के पौधे को सींचा था। 26 वर्षों तक दुनियादारी के बोझ से दबी सुगंधा मौत में इंद्र को जबरदस्त तमाचा मारकर गई थी। झूठे बंधन से मुक्त होकर वह शांति से चिर निद्रा में सो गई थी और छोड़ गई थी इंद्र को बेनकाब करके। अब बाकी बची उम्र सिसकियों में काटने की बारी इंद्र की थी। वह जब भी दीवार पर लटकी सुगंधा की तस्वीर को देखता तो सिहर उठता। तस्वीर में उसकी आंखों को देखकर उसे ऐसा प्रतीत होता मानो वे आंखें उससे पूछ रही हों, एक बार मेरा दोष तो बताओ, क्या किया था मैंने ऐसा जिसकी सजा तुम मुझे जिंदगी भर देते रहे। पूरी होकर भी मैंने मातृत्व का सुख न जाना। तुम अपना अधूरापन जानते थे, फिर भी तुमने मेरे जैसी स्त्री से विवाह किया। अपराध तुम्हारा था,
तुमसे विवाह करके आहें मैं भरती रही, दिल मेरा जलता था। इंद्र की रातें अब बिस्तर में करवट बदलते हुए कटती थी। उसे याद आती थी हर सुबह सुगंधा की रोई हुई उनींदी आंखें। काश उसने वक्त रहते सुगंधा का दर्द, उसकी तड़प महसूस की होती, तो उसकी बेचैनी का आज यह आलम ना होता और सुगंधा उसे ऐसा सिल्वर जुबली गिफ्ट देकर दुनिया से अलविदा ना होती। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।